स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फोर्स मेथड की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड पर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, जिससे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको लिंक देख सकते हैं, है ना। क्लिक करके आप वहां से देख सकते हैं। मैक्सिमम बुक्स में क्या होता है कि या फिर हम जब पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को, तो पहले हमें रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड के बारे में ही पढ़ाया जाता है, बाद में हमें कंपोजिशन ऑफ फोर्स मेथड के बारे में बात की जाती है। तो अगर आप रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड को अच्छे से समझ रहे हैं तो कंपोजिशन ऑफ फोर्स मेथड को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत आसान है ये, जस्ट ये एक दूसरे का अपोजिट है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड में क्या कहा जाता है कि जो आपका सिंगल फोर्स है ना, जिसे आप रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं ना, रिजल्टेंट ही है वो। जो आपका सिंगल फोर्स होता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड में, जो आपका सिंगल फोर्स होता है उसको कंपोनेंट्स में तोड़ना होता है। और ये कहा जाता है कि जो ये सिंगल फोर्स किसी बॉडी पर इफेक्ट डाल रहा था ना, इसके कंपोनेंट्स भी सेम इफेक्ट डालेंगे उस बॉडी पे। कंपोजिशन ऑफ फोर्स मेथड में कहा जाता है कि जो कंपोनेंट्स है ना वो पहले से ही टूटा हुआ है। कंपोजिशन ऑफ फोर्स मेथड में कंपोनेंट्स पहले से ही टूटा हुआ है। उन कंपोनेंट्स को जोड़कर ऐड करके आपको सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर देना है। और ये जो कंपोनेंट्स किसी बॉडी पे इफेक्ट डाल रहे थे ना, ये जो सिंगल फोर्स आपने कन्वर्ट किया है, ये सेम इफेक्ट डालेंगे उस बॉडी पे, है ना। और ये जो सिंगल फोर्स जो आपने कन्वर्ट किया है, ये रिजल्टेंट कहलाता है। तो समझ आ गई क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फोर्स मेथड, और आपको रिजल्टेंट भी समझ आ गई होगी क्या होता है रिजल्टेंट, है ना। रिजल्टेंट कुछ नहीं है, जब किसी बॉडी में बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो उन सभी फोर्सेस को एक फोर्स में, सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर देना रिजल्टेंट है ना। उसे रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं उस सिंगल फोर्स को। और उसका इफेक्ट सेम होता है जो बहुत सारे फोर्स मिलकर उस बॉडी पे डाल रहे थे। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, कंपोजिशन ऑफ फोर्स मेथड, और रिजल्टेंट भी आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए, जब कंपोजिशन ऑफ फोर्स मेथड पढ़ते हैं तो सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कई मेथड होते हैं, जिसमें ना दो तरह के मेथड होते हैं। मेजर रूप से दो मेथड हैं, एक है आपका एनालिटिकल मेथड, दूसरा है आपका ग्राफिकल मेथड। तो हम अपने बुक्स में एनालिटिकल मेथड के बारे में पढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड को पढ़ने के लिए आपको एक ड्राइंग शीट चाहिए, है ना। ड्राइंग के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी आपको नीड पड़ती है, ताकि आप ड्रॉ कर सकें, उसके बाद आप उसको पेपर पर दिखा सके, है ना। ग्राफिकल मेथड है ये, ग्राफ पर इसको दिखाया जाता है, ड्राइंग शीट पर इसको ड्रॉ करके बनाया जाता है ग्राफिकल मेथड में। एनालिटिकल मेथड में हमारे पास फॉर्मूला होता है, इक्वेशन होता है ना। हम सिंपल फ्री हैंड से ड्रॉ डायग्राम बना लेते हैं और उसी की हेल्प से इक्वेशन पर डाटा को रखकर, है ना, अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एनालिटिकल मेथड के बारे में हम पढ़ते हैं। और इस एनालिटिकल मेथड में आपका कई तरह के मेथड हैं। इस मेथड में भी कई मेथड हैं, जिसमें आपका पहला है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्रायंगल, है ना, और मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, है ना। इन तीनों के बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, अभी बात नहीं कर सकते, है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद आपका जो ग्राफिकल मेथड है उसमें पॉलीगॉन लॉ ऑफ मेथड आता है। ये भी क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे फिर। तो एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड भी आपको समझ आ गया होगा। इसमें कौन से मेथड आते हैं उसके बारे में हम बात आगे करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर कुछ, है ना, आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको हम पूरी कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई देने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।